हेलो डियर स्टूडेंट, सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर एक न्यू अपडेट आया है फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th। जब इसको हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में इसको जब डाउनलोड करते हैं, ओपन करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो जब इसको आप देखेंगे तो एक पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर है। और बहुत ही 3-4 पेज में ये लिखा हुआ है, तो शायद आपको ये समझ में नहीं आए पढ़ने पर, इसलिए मैं इसको बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से आपको मैं समझाने का इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो इसमें लिखा हुआ है उसी चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरे अच्छे तरीका से मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो सीबीएसई के द्वारा जो रिड्यूस जो सिलेबस है आपको 21 तारीख को आ जाएगा जुलाई में, और जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर वो आपका टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो टर्म 1 जो होगा वो नवंबर दिसंबर में आपका होगा यहाँ पर 50% ऑफ रिड्यूस सिलेबस को जो रिड्यूस कर दिया जाएगा उसमें जो 50% होगा, तो 50% का टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा, और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है आपको मार्च अप्रैल में, जो 50% का सिलेबस आपको नवंबर दिसंबर में हो जाएगा टर्म 1 में, और बाकी जो रिमेनिंग जो बचा वो टर्म 2 में आपका हो जाएगा। मतलब 50% टर्म 1 में होगा, 50% टर्म 2 में होगा, जो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा उसमें। और इसका जो एग्ज़ाम जो होगा टर्म 1 का वो ऑब्जेक्टिव पेपर में होगा, जो 90 मिनट का होगा। पैटर्न उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो टर्म 2 रहेगा वह सब्जेक्टिव पेपर 2 आवर्स, इफ नॉट हैपन देन ऑब्जेक्टिव पेपर। अगर पॉसिबल अगर होने के लिए रहेगा तो आपका सब्जेक्टिव में होगा, और नहीं तो आपका 90 मिनट का ही ऑब्जेक्टिव में होगा। डिपेंड करेगा कि उस समय जो कोरोना का जो लहर है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा पूरा टर्म 1 का एग्ज़ाम और टर्म 2 का एग्ज़ाम। जब इसमें हम लोग अब इसमें डिटेल में चलते हैं कि टर्म 1 का एग्ज़ाम किस तरीका से होगा और टर्म 2 का कैसे एग्ज़ाम होगा, उसके पूरा हम लोग और कैसे फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो अभी जो प्रीवियस ईयर जो कोरोना का जो लहर हुआ उसमें अच्छे से डिसाइड ये नहीं किया गया कि किस तरह से मार्क्स दिया जाए, तो इस कारण पहले से यह प्लान किया जा रहा है किस तरह से अगर होगा तो इस तरह से इसका पैटर्न आपका सामने रहेगा। जिसमें टर्म 1 का अगर एग्ज़ाम आपका हो जाता है, सबसे पहले तो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा जो आपको बताया गया नवंबर दिसंबर में। 50 जो रिड्यूस सिलेबस होगा उसमें 50% का, कितना 50% का 50% जो सिलेबस है वो टर्म 1 में आपका पूछा जाएगा। अगर टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका हो जा रहा है, यस, अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तो टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका स्कूल में ही होता है, स्कूल में या सेंटर पर होगा। डिपेंड करेगा कि उस समय कोरोना का सिचुएशन क्या है, उस पर यह डिपेंड करेगा। तो टर्म 1 का अगर एग्ज़ाम अगर होता है, यस, तो टर्म 2 का भी जो एग्ज़ाम होगा वह स्कूल या सेंटर पर होगा। अगर उससे चलते हैं टर्म 2, तो डिपेंड करेगा टर्म 2 का एग्ज़ाम होता है, होगा या नहीं होगा। तो डिपेंड सब कोरोना को लेकर के सब किया गया है, पहले से प्लानिंग कर लिया गया है। तो अगर एग्ज़ाम अगर होता है, टर्म 2 का अगर एग्ज़ाम अगर हो जाएगा
तो टर्म 1 का जो मार्क्स आया और टर्म 2 का जो मार्क्स आया, तो मार्क्स बेस्ड ऑन टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी द गिवन। टर्म 1 में जो मार्क्स आएगा, टर्म 2 में जो मार्क्स आएगा, दोनों को मिला करके आपको फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि टर्म 2 का एग्जाम होता ही नहीं है, अगर नहीं होता है टर्म 2 का एग्जाम, अगर टर्म 2 का एग्जाम अगर नहीं होगा, तो मार्क्स बेस्ड ऑन द टर्म 1 और प्लस इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपको रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ये तो इसके लिए भी बता रहे थे कि टर्म 1 का एग्जाम हुआ है, यस, और टर्म 2 का होता है या नहीं होता है, उसके बेसिस पर हम लोग ये ऊपर में चले यहाँ पर। अब जब नीचे में चलते हैं, तो मान लीजिए टर्म ऐसा सिचुएशन आया कि टर्म 1 का एग्जाम हो, मतलब कि स्कूल और सेंटर में पॉसिबल नहीं है होना कोरोना के कारण। अगर नहीं होता है तो ये एग्जाम आपका एट द होम होगा, घर पर ही होगा, और इसका भी क्लियरफाई नहीं है कि किस टाइप से होगा, क्योंकि लोग गांव देहात से हैं जहां पर नेट की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो डिपेंड करे किस तरह से एग्जाम उसमें लिया जाएगा। तो आगे आते हैं, अगर टर्म 1 का एग्जाम अगर होम पर होता है, तो उसके बाद टर्म 2 को देखा जाएगा कि टर्म 2 के समय यह पॉसिबल है कि नहीं स्कूल या सेंटर पर होना। अगर हो जाता है, यस, अगर टर्म 2 का अगर एग्जाम स्कूल या सेंटर में अगर हो जाता है, तो आपका यहाँ पर टर्म 1 जो आपका होम पर हुआ और टर्म 2 का मोर वेटेज दिया जाएगा, जो आपको स्कूल या सेंटर में होगा, और उसको देख करके आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि टर्म 2 का एग्जाम नहीं होता है, अगर टर्म 2 का एग्जाम अगर नहीं होता है, तो आपका टर्म 2 भी होम पर ही होगा, और दोनों का मिला करके टर्म 1 और टर्म 2 और प्लस इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर आपका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो ये आपका जो सीबीएसई गाइडलाइन है उसका मैं डिटेल में बता दिया हूँ। अगर कोई इसमें अगर कुछ पूछना हो तो आप अच्छे तरीके से आप इसमें दोबारा पूछ सकते हैं। ऐसे आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा।